इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। मोहम्मद अली शाह जी, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी मैं। यहाँ पर देखिए बार बार जंगबंदी का जिक्र होता है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है, क्या एक बार पूरी तरह एक फिर से ठंडे बस्ते में जंगबंदी का जो मुआहिदा है ये जाता हुआ नजर आ रहा है? जंगबंदी की बात कब से की जा रही है, बल्कि 10 मार्च से पहले सब उम्मीद कर रहे थे, उसके बाद उम्मीद की, फिर अभी बाद में मोसाद, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल की, उन्होंने बोला कि हमास तैयार हो गए हैं कि बातचीत करने के लिए कि वो बंदर को छुड़ा देंगे। तो इस पे जंगबंदी की बारे में बहुत लोगों ने बात करी, हो सकती है, लेकिन अभी कल की बात है, हमास का बयान सामने आया है। हमास ने बोला कि भाई इजराइल ने एक स्कूल पे हमला किया था, जहां पे ओपन टेंट में लोग रह रहे थे, बेघर लोग रह रहे थे जी। 15 से ज्यादा लोगों का खात्मा इसमें बताया जाता, बहुत लोग इसमें घायल हो गए थे। ये मिसाइल से हमला किया था, पिन पॉइंट टारगेट किया था। तो ऐसा ही रवैया रहा, और इजराइल ने कोई गारंटी दी नहीं थी कि अगर हम बंधक रिहा करेंगे वो तवातोड़ हमले अपने बंद कर देंगे। तो हम ये सीज फायर युद्धबंदी की टॉक पे हम नहीं आएंगे, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, हमारी तरफ से जंगबंदी नहीं होगी। तो ऐसा हमास ने कहा। हालांकि नुकसान उन्हीं का ही होगा इसमें, लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने यह बयान दिया। अब ऐसे माहौल में जहां पर जंगबंदी की बात उम्मीद जताई जा रही थी, उसकी सूरज क्लियर नजर आ रही थी, इजराइल ने बोला कि हम तो नहीं, उन्हें कोई गारंटी नहीं दे पा रहे थे। यहां से हमास ने बोल दिया कि भाई अब हम जंगबंदी की बात नहीं करेंगे। अब ऐसे माहौल में हम जंगबंदी की उम्मीद कहां पे किससे रख सकते हैं? तो माफ करेगा, मेरे को बुरा लगेगा, और मेरे को बहुत बुरा लगता है ये कहते हुए कि मुझे लग नहीं रहा कि अभी कोई आसार नजर आ रहे हैं कहीं से भी जंगबंदी के। अमेरिका बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन अमेरिका ने सोचा कि अगर मैं सच में इसमें जंगबंदी ले आऊं तो मेरे जो इन्फ्लुएंस है, मेरी जो पकड़ है उस इलाके में, वो कम हो जाएगी। तो अमेरिका ने भी हाथी के दांत अलग खाने के अलग, दिखाने के अलग, वो वाली कार्रवाई करी है यहाँ पर। तो इस माहौल में जंगबंदी मेरे को मुश्किल नजर आ रही है। जी बिल्कुल। मेजर मोहम्मद अली शाह जी, तो आपको लगता है कि ना हमास खत्म होगा और ना ही ये जंगबंदी होगी? इससे तो यही नतीजा निकलकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। जी मोहम्मद अली का शाह खात्मा करना तो बहुत ही मुश्किल है। ये इजराइल के सेना प्रमुख, उनके चीफ भी इजराइल को, नेतन्याहू को बता चुके हैं। इसके बीच में बहुत तू मैं भी हुई थी, इनके बीच में बहुत ही फ्रिक्शन हुआ था कि यहाँ तक पहुंची थी। नेतन्याहू के परिवार वालों ने, उनकी वाइफ, उनकी खवाती, उनकी एहलिया ने बोला है कि अभी यहाँ की फौज आईडीएफ पे भरोसा करना नामुमकिन, मुश्किल है, और कभी भी यहाँ पे बगावत हो सकती है। लोग सोच रहे थे कि सत्ता पलट हो सकता है इस तरीके से। तो हमास का खात्मा करना तो बहुत मुश्किल है, ये बात मान लीजिए, ताकि 40,000 से ज्यादा लड़ाके हैं हमास के, और उनके लीडरान बैठे हैं कतर में। तो आप इनका खात्मा कैसे करेंगे? दूसरी बात, हमास एक सोच है, एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा है। आप अगर फर्ज करिए, अगर आपने कुछ हमास के लड़ाकों का खात्मा कर भी दिया, और मल्टीप्लाइड बाय 10, बदकिस्मती से मैं कह रहा हूं कि और पैदा हो जाएंगे। आपने एक उसामा बिन लादेन को मारने से क्या उग्रवाद खत्म हो गया? बदकिस्मती से मैं भी कह रहा हूं, नहीं खत्म हुआ। मैं चाहता हूं, आई विश, काश उग्रवाद इस दुनिया से ही जड़ समेत खत्म हो जाता। लेकिन वैसे हमास का खात्मा करना तो बहुत ही ज्यादा, मतलब जिस तरीके से वो अपने मिशन पे गए हैं, बस मासूमों, मजलूमों, बेचैन, लाचार, कविता, ये खवातीन, बुजुर्ग, बच्चों की ही हमें लाशें मिल रही हैं, और कुछ नहीं हो पा रहा है। गुफाएं इस कदर वहां पे खोदी हुई हैं, लोग कहते हैं कि स्कूलों के नीचे, अस्पतालों के नीचे गुफाएं हैं। अगर मालूम है कि स्कूलों के नीचे और अस्पतालों के नीचे गुफाएं हैं, और ये भी मालूम है कि सिविलियंस का इसमें क्या है, आप कहते हैं कि कोलैटरल डैमेज होएगा, कि कैजुअलिटी होगी, तो आप इस तरीके से हमले क्यों कर रहे हैं? आपको और कोई, जहां पे चाह है वहां राह है, आप और कोई नतीजा और कोई नजरिया अपनाइए, आप और कोई जरिया अपनाइए। आप सी वाटर से आप कर सकते हैं, आप गैस आउट कर सकते हैं, और तरीके हैं। वो ह्यूमन लाइफ, इंसान की लाइफ से ज्यादा तो कीमती नहीं है वो। यही चीज मैं कहता, अगर यही कार्रवाई अगर इजराइल में हो रही होती, तब भी मैं यही कहता
और अगर ये जानवरों के साथ हो रही होती तब भी मैं यही कहता, ये तो इंसान है फिर। जी जी। तो बात मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा क्योंकि यहूदी हैं और अरब हैं, बात मैं इंसानियत की का पक्ष रखता हूँ और इंसानियत की बात कर रहा हूँ। तो हमास का खात्मा करना तो बड़ा मुश्किल है। इनको सपोर्ट भी मिलता है, इनको हौती से, इनको हिजबुल्लाह से, इनको तरह से सपोर्ट भी मिलता है इमोशनल तौर पे अगर हम कहें तो हमास का तो खात्मा नहीं कर पाएंगे ये। और अगर ये एक ऐसे मिशन पे निकले हुए हैं जब हम हमास का ही खात्मा, उन्होंने कहा था हम मलबे में समाप्त कर देंगे हमास को, अगर उस मिशन पे निकले हैं तो ये बहुत लंबा, तकरीबन 100 साल तक तो जंग चल चुका है। बीच बीच में जो बंदी होती रही है, बीच बीच में फिर से ऑफ एंड ऑन चल चुका है। ये इसका ऑफ एंड ऑन मैं ऑन ही देख रहा हूं, ऑफ नहीं देखूंगा फिर मैं। तो फिर ये अगर ये समझ लें इजराइल, नेतन्याहू, ये हमास का खात्मा करना, उन जैसे अपनी सेना प्रमुख की बात मान लें, ये नामुमकिन होएगा। तो एक नतीजा, इसका हल निकल जा सकता है, लेकिन इसका हल हम कैसे निकालेंगे? जब तक एक मरीज नहीं बोलेगा हाँ मुझे बीमारी है, मुझे दवाई खानी है, मेरे को इसका हल निकालना है, हम खुद नहीं इसका हमें निकालना होगा ना। उसी तरीके से नेतन्याहू इसका हल निकालना ही नहीं चाह रहे हैं, ऐसा मालूम देता है। तो ये और लंबी जंग ही सकती है, कितने वाली है बल्कि। जरा जी जी बिल्कुल। मोहम्मद अली शाह जी, देखिए नेतन्याहू के बेटे ने अब कतर पर ही इल्जाम लगाया है कि दहशतगर्दी को फरोग कतर दे रहा है यहाँ पर, लेकिन ऐसे में आपको लगता है कि जंगबंदी का जो मुआहिदा है उस पर इस बयान का असर पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि कतर उन मुल्कों में से है जो लगातार जंगबंदी के फेवर में रहा है और उसके पहल पर ही जो हमने देखा पिछले दिनों की बात थोड़ी बहुत जो भी आगे बढ़ी थी। नहीं, मुझे ये लगता है कि कतर हमेशा जंगबंदी के फेवर में रहा है और इस बार भी जंगबंदी के ही फेवर में रहेगा, चाहे कतर हो चाहे मिस्र हो। इसमें अमेरिका जो है वो कह तो रही है कि जंगबंदी के फेवर में है, लेकिन वो उनके हरकतों से नहीं लग रहा है कि वो जंगबंदी के फेवर में होंगे। और इजराइल खास तौर से अहम भूमिका होगी इजराइल की। इजराइल नेतन्याहू भी नहीं चाह रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तो कोई, जब हमास ने गारंटी दी कि भाई हम तो बंधक छुड़ा देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर आप ये हमले छोड़ दो, तो ऐसा भी ये लग रहा है कि इजराइल को ही, इजराइल यानी कि नेतन्याहू को ही कोई कंसर्न नहीं है जो बंधक हैं उनको। और कह तो रहे हैं, बयानबाजी तो कर रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी है बंधक को वापस ले जाना। जितने बंधक लिए थे उससे मल्टीप्लाइड बाय कितने लोगों का तो खात्मा हो चुका है। दोनों तरफ से इजरायलियों का भी खात्मा हुआ है। हमास का तो हमास के चक्कर में गाजा पट्टी में तो खात्मा हुआ ही हुआ है मासूमों का, इजरायलियों का भी खात्मा हुआ है, जितने बंधक नहीं होंगे उससे ज्यादा। तो आप कह तो रहे हैं नेतन्याहू कि हम हमारी प्रायोरिटी है बंधक को रिहा करके लाने की, मगर मेरे को फ्रैंकली नहीं लग रहा है कि इनको परवाह है बंधकों की, और बंधक के परिवार वाले इसीलिए ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जेरूसलम में देख लिए, इजराइल के अंदर ही प्रोटेस्ट हो रही है इनकी सरकार के खिलाफ। अगर ये 7 अक्टूबर की घटना नहीं होती तो नेतन्याहू कब के आउट हो चुके होते। लेकिन ये, और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी कहा है कि वह अपनी कुर्सी को लंबा खींचने के लिए बस ये जंग को बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ नहीं है। तो इनकी तुलना कर रखी है तुर्की ने की है, इनकी तुलना हिटलर से। इनको युद्ध अपराधी का लोगों ने बोला है ऐसा, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से तो इनको करार नहीं दिया गया है अब तक, मगर लोगों ने जेनोसाइड तक का करार दिया है यहाँ पे जो हो रहा है। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जो नेता, जो पॉलिटिशियन, जो लीडर अपने मुल्क से ज्यादा, अपने लोगों से ज्यादा अपनी कुर्सी से प्यार करे, अपना पर्सनल एजेंडा अपने पब्लिक के सामने लाके चोरी छुपे लोगों को दिखता है, तो वो मुल्क बाद में परेशानी में आ जाता है। लोग इतनी इज्जत करते थे इजराइल की, उनकी टेक्नोलॉजी को मानते थे, कारगर हथियार था उनका सब कुछ उनके पास था, सब कुछ। लोग बहुत इजरायली मिलिट्री को अव्वल दर्जे पे एक तरीके से वहां पे रखते थे उस ओहदे पे। लेकिन जो कि इजराइल का जो क्रेडिबिलिटी थी वो हल्की हल्की कम हो रही है उनकी इकोनॉमी के साथ साथ। नेतन्याहू की लीडरशिप में नेतन्याहू को तरीका नहीं, अरे उनको तो अपने मुल्क को साथ लेके, सबको साथ लेकर, उनको अगर इंसानियत की चिंता होती तो ऐसी जो हमास ने किया बहुत ही गलत किया। इसमें तो 7 अक्टूबर को
कोई शक की बात है ही नहीं, कोई दो जी, राय जी। है ही नहीं इसके बारे में, और कोई डिफेंस उसके बारे में हो भी नहीं सकता है। अरे मगर वो आपको ये समझना पड़ेगा, इजराइल जो है एक जिम्मेदार एक कंट्री है, एक सोवरेन नेशन है। आप बात किससे करेंगे? बात तो आप जिम्मेदार आदमी से ही करेंगे ना, या चोर उचक्के डाकू मवाली जी से करेंगे बिल्कुल। आप? देखिए, इजराइल को भी कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि उनके खुद के देश को भी कितना नुकसान हो रहा है जंगबंदी ना कराकर। मौजूदा हालातों में क्या हालात हो गए हैं वहां के। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।